आपके पिताजी थे, पीछे से कोई पूछ रहे थे उनसे एक चीज कि कितने साल का ये लड़का है। शायद आपकी उम्र मेरे बराबर होगी, 22 साल 21 साल, है ना? या हो सकता है मुझसे भी छोटे होंगे। नहीं, हमारी क्या उम्र है? 23 साल है। 23 साल है, तो चलिए ठीक है, बराबर के हैं। इसमें जैसे कहीं पे भी जहाँ पे व्यापार होता है वहाँ पे ग्रोथ होता है, सबका ग्रोथ होता है। खाली मैं जब अनाज लूंगा तो मैं किसी से मैं अनाज लूंगा तो वो पैसा कमाएंगे। यश जी के साथ मैं खड़ा हूँ और हमारा रिकॉर्ड है पिछले 4 साल में 120 फैक्ट्रियां लगाई हैं। आप और कहाँ से हैं इसी सर? बिहार में मैं सीतामढ़ी का चलिए, बिहारी और गुजराती मिल के ही सत्ता चला सकता है, काम हो जाएगा। अब पॉसिबल है सर, अब पॉसिबल है। मैं भी मिथिलावासी हूँ, इसीलिए चिंता की बात नहीं है। पहली बात तो लोग जो होते हैं, हम लोग उनके आजू बाजू के लोग किस तरह से हैं, यहाँ पे किस तरह से लैंड कितनी फास्ट मिल जाती है, और यहाँ पे धान खेती किस चीज़ की होती है, तो यहाँ पे धान की खेती होती है। तो वो सारे फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करके एक सिलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे पॉलिटिकल इम्बैलेंस ज़्यादा नहीं हो। तो यहाँ पे बहुत शांति भी है, यहाँ पे धान भी मिलता है, यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं, यहाँ पे लैंड भी है, तो सब चीज़। अभी हम मौजूद हैं लोहट में, और लोहट चीनी मिल जो था वहाँ पर अब इथेनॉल फैक्ट्री लगने वाला है। यहाँ पर हमारे साथ यश जी हैं, उनके पिताजी हैं, और साथ में एक और है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे। आशुतोष जी, अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। जी, मेरा नाम आशुतोष सिंह हुआ। मैं रिग्रीन एक्सेल ईपीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मैं निदेशक हूँ। और मैं भी इसी मिथिला की धरती से, मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म यहीं हुआ था। मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ, और पूरे देश में हम लोग इस इथेनॉल प्लांट को लगाते हैं। और उसी सिलसिले में हमारी मुलाकात यश भाई से और हमारे बड़े भाई पुरुषोत्तम झुनझुनवाला जी से हुई। तो इसमें हम लोगों ने विचार किया कि भैया आप चलिए, कुछ तो हमारे राज्य के लिए, वापस राज्य को देने के लिए एक समय आ गया है कि इस राज्य के लिए हम लोग कुछ करें। तो उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया, और काफ़ी दिनों से, पिछले 1 साल से लगातार हम लोग इस पे कार्य कर रहे थे। इस सिलसिले में इन्होंने पूर्णिया में कुछ जगहें देखी थी, तो हमारा विचार हुआ कि भाई पूर्णिया में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग कुछ करें। तो मैंने इनसे आग्रह किया पिछले बार सितंबर में कि आप चलिए एक बार लोहट देख लीजिए, वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। मिथिला के लोग बड़े मीठे और बड़े अच्छे और दिल के बड़े साफ होते हैं। तो आपको कभी भी आगे इस चीज़ का ये अफसोस नहीं होगा कि हम लोग मिथिला में आ गए हैं। तो उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया, और एक दिन में ही इस जगह को देखा, और हम लोग के बड़े भाई उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी से पटना में मिले, और 48 घंटे के अंदर इस जमीन का आवंटन हुआ। और आज ये शुभ घड़ी आ गई है कि जहाँ पे हम लोगों ने, सभी परिवार के लोगों ने मिलकर और आप सभी के सहयोग के आज भूमि पूजन हुआ, और आप लोग का आशीर्वाद मिल रहा है। आशुतोष जी, एक चीज़ जो जानना चाहेंगे कि मेन आपका क्या कुछ भूमिका होगा यहाँ पर इस फैक्ट्री के बनने में? और चूंकि आसपास के बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी चिंतित है, चिंतित होना उनका वाजिब है। जिस तरह से पूर्व का जो फैक्ट्री था वो तहस नहस हुआ, लोगों के बकाए राशि रह गए, काफ़ी परेशान है। और ऐसे में एक नई फैक्ट्री यहाँ पर बनने वाली है, तो लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं हैं आपसे भी, और यश जी हैं जो भूमिका निभाने वाले। लेकिन आपकी क्या कुछ भूमिका होने वाली है? देखिए, मैं चीज़ों को बहुत एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बता देता हूँ। चीनी मिल जो होता है, चीनी मिल में हम लोग गन्ने से चीनी मिल चलाते हैं। गन्ना उपजाते हैं, उससे चीनी मिल में जाता है, फिर शुगर बनता है। और जब चीनी बिकता है तब उसके बाद गन्ना के किसानों का भुगतान होता था। उसी में जब इथेनॉल की टेक्नोलॉजी आई तो उसमें जो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है मोलेसिस, उससे हम लोग इथेनॉल बनाने लगे, लेकिन उसका उतना उचित मूल्य नहीं मिलता था। जब किसानों की समस्या आई तो इस नई टेक्नोलॉजी का शोध हुआ कि हम अनाज से भी इथेनॉल बना सकते हैं। चीनी मिल में और इथेनॉल प्लांट में ये फ़र्क है कि यहाँ पे किसान से डायरेक्टली मिल मालिक नहीं खरीदेंगे। आपका जो धान होगा, धान जाएगा राइस मिल में, और राइस मिल में वहाँ पे जो चावल का टुकड़ा होता है, अगर 100 टन हम लोग चावल देते हैं तो 30 से 35 टन चावल का टुकड़ा आता है, जिसको हम लोग खुद्दी बोलते हैं। और वहाँ पे जो छिलका होता है उसको हम लोग जो हस्क बोलते हैं, अपना जो धान का छिलका। तो वो राइस मिल के मालिक जो है वो फिर इस प्लांट में सप्लाई करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट धान नहीं आता है, धान से प्लांट नहीं, इथेनॉल नहीं बनता है। तो इसीलिए किसानों का जो भी पैसा होगा वो राइस मिल वाले देंगे, और राइस मिल वाले को हम लोग देंगे पैसा। यहाँ पे क्या है कि चीनी नहीं बेचना है। इथेनॉल में जैसे कि कोई भी पेट्रोल पंप में आप लोग जानते हैं कि जब सरकार का जो, चाहे HPCL हो, BPCL हो, ये लोग जब आप पैसा देते हैं तब पेट्रोल पंप मालिक का एक ट्रक बाहर निकलता है।
मतलब ये पूरे देश में आज जो इकोनॉमी चल रही है वो तेल के ऊपर चल रही है। तो हम लोग के यहाँ भी सुविधा है कि 21 दिन के अंदर हमारा पेमेंट साइकिल है। मिल मालिक जो भी इथेनॉल सरकार को सप्लाई करेंगे 21 दिन के अंदर उसका पेमेंट आ जाना है, और उसी तरीके से किसानों का भी पैसा उसी साइकिल में चलना है, जिसका अच्छा, सरकार भी इसमें ये है कि जो किसान है, किसान का डायरेक्ट कोई कांटेक्ट आपसे नहीं होगा, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट मिल वाले से होगा, मिल से वो तो कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान अभी भी चावल उपजा रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह वो लोग अपना उसको सेल करते हैं। इसमें क्या लगता है कि इस फैक्ट्री के लगने के बाद उन किसानों को जो पहले भी सेल कर रहे हैं और अब सेल करेंगे, क्या कुछ फायदा होने वाला है उसका? फायदा ऐसा होने वाला है कि आम के आम और गुठलियों के दाम जैसे कि किसान लोग देते थे, तो उनको अपने यहाँ एमएसपी कितना 18 रुपया है, 11-12 रुपए पैक्स में दे देते थे। चूंकि पैक्स वाले भी लेके धान का करेंगे क्या, जैसे ही अब मिल में प्रतिदिन 150 से 125 टन अनाज लगेगा प्रतिदिन, जो साल में जाएगा ऑलमोस्ट 50,000, पहले फेज में साल का 50,000 टन, वो छोटा अनाज का क्वांटिटी नहीं है। तो किसानों से ही अनाज लेना है मुझे, जब तक मैं पैसा दूंगा नहीं किसानों को, तो किसान अनाज कहाँ देंगे, और अनाज देंगे नहीं तो चलेगा नहीं फैक्ट्री। तो ये तो इस माध्यम से मैं तो और बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को धान भी उगाना है और मक्का भी उगाना है। अब मक्के की भी खेती साल का 2 बार होता है कटाई, अब 3 बार 4 बार होने लगा है। अब 24 रुपये मक्के का दाम हो गया है, कभी जिंदगी में 24 रुपया था क्या दाम? गन्ने का नहीं है ये वाला। इसको आगे हम लोग गन्ने का जब एक बार लोहट चीनी मिल का चीजें हो जाएगा, तो ये भी टेक्नोलॉजी है कि इसी में हम लोग किस तरह के अनाज का इस्तेमाल होगा? एक चावल हो गया, एक आपने कहा मक्का हो गया, के अलावा भी कोई अनाज? अभी तक यही दोनों जो सरकार से अधिकृत यही 2 अनाज है। ठीक है, यस जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो और आपसे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देश का सबसे अत्याधुनिक और सबसे हाई टेक्नोलॉजी का इस प्लांट को इमेक्स 75 बोलते हैं। का यहाँ पे तेल भी, इथेनॉल भी, और डीडीजीएस, जो डीडीजीएस जो बुरादा निकलता है जो हम लोग पशु आहार के लिए यूज करते हैं, सबसे उच्च टेक्निक का यहाँ पे प्लांट लगने जा रहा है। चलिए, तो आप पानी भी बचाएंगे और काम भी अच्छा करेंगे। यस जी हमारे साथ है। किसी भी तरह की लोहट मिल की बातचीत से पहले थोड़ा सा आपसे व्यक्तिगत जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ आप हैं और किस तरह से आपने ये उपाधि पाई है कि आप आज इस पूरे कह सकते हैं एक जिला का एक ख्वाब था और काफी दिनों से लोग परेशान थे, दिनों से क्या मुझे लगता है दशकों से लोग परेशान थे। ऐसे में एक नौजवान के हाथ में एक कह सकते हैं पूरा गांव दे दिया गया है और एक जिले को संभालना है। किस तरह से हैंडओवर करेंगे और क्या आपका रोल रहेगा? अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम यश झुंझुनवाला है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि मेरे को एक किस तरह से रोल मिला, ये सब तो आपको भी पता है किसने दिया है। तो ये खाली एक मैं खुशनसीबी मानूंगा कि मेरे को ये सौभाग्य मिला है कि मैं एक बंद फैक्ट्री जो बहुत समय से बंद है, आई थिंक 1914 में शुरुआत हुई थी, 1996 में बंद हो गई थी लोहट चीनी मिल। उसके बाद अब हमको मौका मिला है कि ये इसको सब लोग साथ में ये वापस जो चीज़ बंद हो गई थी जिसके वजह से बहुत लोग को यहाँ पे रोज़गार मिल रहा था, उसको वापस चालू करने का हमको मौका मिला है। इसके लिए हम लोग सौभाग्य मानते हैं। अच्छा, यस जी जानना चाहेंगे ये कि चूंकि आपको मिला है तो कुछ ना कुछ आपका बैकग्राउंड होगा, पूर्व में आपने कहीं एथेनॉल फैक्ट्री लगाए होंगे या किसी तरह का इसमें काम किया होगा, क्या कुछ आपकी पूर्व में उपाधि रही है जिसकी बदौलत ये मिला होगा? मैंने जैसे इन्वायरमेंटल साइंस, ये पूरा ग्रीन टेक्नोलॉजी पे आता है, तो उसके लिए मैंने बहुत कोर्सेज किए हैं, बहुत पढ़ाई की है। ये डिस्टिलरी जो चीज़ बनती है इसको डिस्टिलरी बोलते हैं, उसकी मैंने पढ़ाई की है, यूनाइटेड किंगडम से पढ़ाई की है और कनाडा में बिजनेस इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल साइंस की पढ़ाई की है। तो टेक्नोलॉजी और बिजनेस किस तरह से इसका किया जाता है उसके बारे में मैंने 4 या 5 साल पूरी पढ़ाई की है। हाँ जी। और ये आपका पहला प्रोजेक्ट होगा इससे रिलेटेड या इससे पहले भी आपने काम किया है? एथेनॉल रिलेटेड ये हम लोग का पहला प्रोजेक्ट रहेगा। कितना एक्साइटेड है? क्योंकि पहला प्रोजेक्ट है, कहते हैं कि इंसान थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट भी होता है और ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है इस चीज़ को लेकर कि यार कर दिखाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ना हो। दोनों ऑप्शन होता है। आप किस तरह से इसको हैंडल करने वाले हैं और कौन कौन वो हाथ है जो आपके पीछे है जिसे लग रहा है कि ये पूरा काम कर देंगे? क्योंकि देखिए, चूंकि मैं इस जिले का हूँ और मैं यहाँ आकर के कई बार लोगों से बातचीत कर चुका हूँ, मुझे यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद बहुत दर्द होता है, वाकई बताऊं काफी परेशान है। इसलिए आपसे भरोसा चाहिए कि किस तरह से आप काम कर लेंगे। जैसे एक्सपेक्टेशन की आपने बात की, क्या एक्सपेक्टेशन है, तो हाँ मैं थोड़ा कृष्णा जी में मानता हूँ, तो मैं एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं रखता हूँ। अपने मेहनत पर ध्यान रखते हैं, मेहनत पूरी करेंगे और फल तो मिलेगा ही।
आज नहीं तो कल फल मिलेगा ही। पूर्ण रूप से मेहनत करेंगे और सपोर्ट तो लोगों का सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आजू बाजू रहते हैं, यहाँ के नेताजी हो गए, MP हो गए, MLA हो गए, सब लोग का सपोर्ट रहेगा। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह हम लोग ने चुनी थी। हमको 1 साल लग गया सिलेक्ट करने में कौन सा लोकेशन चुनना चाहिए। तो 1 साल के बाद हमको फाइनली एक लोकेशन मिली है जहाँ पे हमको लग रहा है कि फैक्ट्री लग सकती है। अच्छा, आप पहले से रिसर्च कर रहे थे, अब लग रहा है कि यहाँ बन जाए। पूर्णिया में भी कोशिश की, 2-3 और जगह कोशिश की, पर वहाँ क्या पे कुछ भी फैक्टर होता है? जैसे आपने बताया कि यहाँ आपको लगा कि हो जाएगा, क्यों आपको ऐसा लगा? हमको पहली बात तो लोग जो होते हैं, हम लोग उनके आजू बाजू के लोग किस तरह से हैं, यहाँ पे किस तरह से लैंड कितनी फास्ट मिल जाती है, और यहाँ पे धान खेती किस चीज़ की होती है, तो यहाँ पे धान की खेती होती है। तो वो सारे फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करके एक सिलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे पॉलिटिकल इम्बैलेंस ज़्यादा नहीं हो। तो यहाँ पे बहुत शांति भी है, यहाँ पे धान भी मिलता है, यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं, यहाँ पे लैंड भी है, तो सब चीज़ प्लस। चलिए ठीक है, मतलब राजनीति से भी आप बच के रहिएगा, आपको ऐसा लगता है। हालांकि ये मिथिला है और मिथिला के हर एक बच्चे में भी पॉलिटिक्स भरा पड़ा है। आपके पिताजी थे, पीछे से कोई पूछ रहे थे उनसे एक चीज कि कितने साल का ये लड़का है? शायद आपकी उम्र मेरे बराबर होगी, 22 साल 21 साल, है ना? या हो सकता है मुझसे भी छोटे होंगे। हमारी क्या उम्र है? 23 साल है। 23 साल है, तो चलिए ठीक है, बराबर के हैं। इस उम्र में चूंकि आपके पास एक पूरा सिस्टम मिला है, आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं मिला, और एक बहुत बड़ा भार है आपके ऊपर। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर आप काम करेंगे। बस एक छोटी सी चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ चूंकि बहुत सारे लोग हैं, उनकी अपेक्षाएं बस ये है कि क्या उन्हें कोई माली मदद मिल पाएगी, क्या उन्हें कोई ऐसा स्रोत मिल पाएगा जिससे वो पैसा कमा पाएंगे यहाँ पे? तो इसमें जैसे कहीं पे भी जहाँ पे व्यापार होता है वहाँ पे ग्रोथ होता है, सबका ग्रोथ होता है। खाली मैं जब अनाज लूंगा तो मैं किसी से अनाज लूंगा तो वो पैसा कमाएंगे। जैसे मैंने बोला कि 150 से 200 टन, आशुतोष जी ने बोला 150 से 200 टन हमको हर दिन का धान चाहिए, नहीं तो मक्का चाहिए, तो वो तो हम लोग उनसे ही खरीदेंगे, हम तो खुद उगाते नहीं है। तो इससे लोगों का आभार होगा। और जैसे इनने बताया कि आजू बाजू और लोगों से उन लोगों को पैसा जाएगा, लोगों का, तो एक इंडस्ट्री आने से खाली हम लोग का नहीं, पूरे आजू बाजू के सब एरिया का डेवलपमेंट होता है। अच्छा, जो लोग पहले चीनी मिल में काम कर रहे थे, चूंकि अब वो लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको कोई मदद मिल सकता है लगता है? बिल्कुल, जैसे क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई भी चीज़ जो बढ़ती है तो हम लोग को जिस तरह के लोग मिलेंगे, हमको जिस तरह की चाहिए कि भाई हमको इस तरह का स्किल सेट चाहिए, जो भी वो हम लोग प्रीफर करेंगे, आजू बाजू से ही लेंगे। पहला प्रेफरेंस रहेगा कि हम लोग लोहट और आजू बाजू एरिया से ही लें, पर अगर हमको नहीं मिल पाएगा तो हमको बाहर जाना पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? यस जी, कहाँ से? हम गुजरात से हैं। गुजरात से हैं आप, जहाँ से प्रधानमंत्री जी। हाँ, प्रधानमंत्री। तो ये गुजरात से, हालांकि गुजरातियों से कुछ लोगों को डर भी लगता है कि कहीं काम होगा या नहीं होगा, लेकिन यश जी चूंकि युवा है, युवा जोश भी है और अभी नए नए आए हैं, पहला प्रोजेक्ट है, पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों का ख्याल रखते हुए पूरा काम कर ले। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आपके इस प्रश्न का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि गुजरातियों से डरिए मत। आज भारत का जो नाम पूरे देश में नहीं विश्व में, जो आज हम लोगों को जो एक आदर सत्कार और जो मान सम्मान मिल रहा है, उसी गुजरात से आए हुए प्रधानमंत्री जी ने दिलवाया है। सर सत्कार तो सर पहले भी मिला है, ऐसा नहीं है। देखिए सरकार अभी मिल रहा है, मानते हैं इस बात को, बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। रही बात इस फैक्ट्री की लगाने की, तो यश जी के साथ मैं खड़ा हूं और हमारा रिकॉर्ड है, पिछले 4 साल में 120 फैक्ट्रियां लगाई हैं। आप और कहाँ से हैं इसी सर? बिहार में, मैं सीतामढ़ी का ही। बिहारी और गुजराती मिलके ही सत्ता चला सकता है, काम हो जाएगा। अब पॉसिबल है सर, अब पॉसिबल है। मैं भी मिथिलावासी हूँ, इसीलिए चिंता की बात नहीं है। ये जगह पे जो लोहट चीनी मिल के बंद हो जाने से जो लोगों को तकलीफें हुई हैं, देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा सा समय लगा, लेकिन हम लोग वापस ये सब बन जाएगा सर। फिर 1 साल लगता है इसको, हम लोग 1 साल इसलिए लेते हैं क्योंकि बारिश का भी यहाँ पे मौसम आने वाला है, पर्व त्योहार भी अपने यहाँ रहते हैं, तो साधारण 8-9 महीने में लगाते हैं, लेकिन 1 साल का हम लोग समय लेते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस दिसंबर तक खड़ा कर दे। मुजफ्फरपुर में इसी बिहार का, इस इथेनॉल पॉलिसी का सबसे पहला प्लांट मैं अगले महीने में मार्च में उद्घाटन करने जा रहा हूँ। आप लोगों से कितना टाइम लगेगा? वहाँ पे भी 12 महीने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम लोग के 12 महीने के अंदर, चाहे इस साल बन जाए तो बहुत अच्छी बात, वरना 24 की शुरुआत एक नई रोजगार और एक नई उमंग के साथ मिथिलावासी करेंगे। और उम्मीद है कि ये जो लोहट चीनी मिल था वो अब एक इथेनॉल फैक्ट्री के तौर पर इस न सिर्फ मधुबनी जिला के बल्कि बिहार वासियों के लिए एक रोजगार का बेहद
कह सकते हैं पसंदीदा हिस्सा बनेगा। आप तमाम लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों का बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।